नमस्कार। भरतपुर से मैं सुरेश फौजदार। पूर्व भरतपुर राज परिवार में काफ़ी समय से घमासान और एक कलह सदस्यों के बीच चल रही है, जो कि पूरा राजस्थान इससे वाकिफ़ है। ये जो कलह है वो काफ़ी पुरानी है और काफ़ी पुरानी कलह है, जिसकी सूचनाएं बार बार सभी के सामने आती हैं। पूर्व राज परिवार के सदस्य पूर्व कैबिनेट मंत्री विश्वेंद्र सिंह ने अपनी पत्नी दिव्या सिंह और पुत्र अनुरोध सिंह के खिलाफ भरण पोषण मेंटेनेंस के लिए सब डिविजनल मजिस्ट्रेट के यहाँ एप्लीकेशन लगा रखे, जिसकी हियरिंग 12 जून को होनी है। उस 12 जून को यह तय होना है, मजिस्ट्रेट को तय करना है कि ये जो एप्लीकेशन विश्वेंद्र सिंह ने दी है भरण पोषण की, इसको सिलेक्ट किया जाए या रिजेक्ट किया जाए। सिलेक्ट होती है तो फिर उस पर केस चलेगा और भरण पोषण का जो भी नियम है वो सब होगा, और रिजेक्ट होती है तो वो अलग बात होती है। हालांकि दोनों पक्षों के वकील अपनी अपनी दलील दे रहे हैं। क्या होता है 12 जून को एक्सटेंशन होती है डेट, या फिर उस दिन फैसला होता है रिजेक्शन का और कैंसिलेशन का, या फिर अपनाने का। लेकिन इसी बीच एक नया मोड़ और सामने आता है। नया मोड़ ये सामने आता है कि विश्वेंद्र सिंह ने अपनी पत्नी और पुत्र के खिलाफ मथुरागढ़ थाने में एक एफआईआर दर्ज कराई है। एफआईआर दर्ज में ये आरोप लगाया है कि विश्वेंद्र सिंह ने कि उनकी पत्नी दिव्या सिंह और पुत्र अनिरुद्ध और विश्वेंद्र सिंह तीनों के नाम से दिल्ली में एक बैंक लॉकर था, जॉइंट तीनों के नाम से लॉकर था। उसमें पहले से भी ज्वेलरी और गोल्ड रखा हुआ था, और 10 किलो जो गोल्ड था वो हमने अलग से रखा था ट्रस्ट का हमारा। लेकिन पत्नी और पुत्र ने चीटिंग करके बैंक लॉकर से उस गोल्ड को निकाल लिया है। इसकी उन्होंने एफआईआर कराई है और उन्होंने ये कहा है कि मैं तो गया ही नहीं दिल्ली। जिस डेट में निकले हैं बैंक लॉकर से जो भी सामान निकला है उस डेट में मैं कभी गया ही नहीं दिल्ली, मैं भरतपुर ही रहा। फिर मेरे उस लॉकर से कैसे निकल गए, मेरे सिग्नेचर के वगैरह कैसे निकल गए। अब इसमें जो उन्होंने एफआईआर कराई है उसका भी जिक्र बता देते हैं। मथुरागढ़ थाने में कराई है। विश्वेंद्र सिंह ने कहा है कि भरतपुर रॉयल फैमिली रिलीजियस और सेरेमोनियल ट्रस्ट के नाम से बना हुआ है, जो रजिस्टर्ड है, और उसमें विश्वेंद्र सिंह के अलावा उनकी पत्नी दिव्या सिंह और अनुरोध सिंह भी इसमें ट्रस्टी थे। लेकिन 19 मार्च 2024 को अनुरोध सिंह और उनकी मां दिव्या सिंह ने इस्तीफ़ा दे दिया था। वो ट्रस्ट की सदस्यता उनकी ख़त्म हो गई थी। अब विश्वेंद्र सिंह ने एफआईआर में ये लिखा है कि जो हमारा ट्रस्ट है उसकी आय की लाभकारी निवेश हेतु मैंने 2 अप्रैल 2011 को जयपुर के मोहित ज्वेलर्स है वहाँ से 10 किलो सोना खरीदा था, और इसको भरतपुर में रखने के लिए कोई समुचित व्यवस्था नहीं थी। इसलिए हमने इस गोल्ड को, जो हमारा पहले से बैंक में लॉकर था, उस सुरक्षा की दृष्टि से न्यू दिल्ली वोट लिमिटेड D70 डिफेंस कॉलोनी न्यू दिल्ली में लॉकर संख्या 1402 में रख दिया था। उसमें हमारा पहले से भी काफ़ी सोना और ज्वेलरी रखी हुई थी। लेकिन 10 किलो सोना भी उसमें था उनके साथ, और उक्त जो लॉकर था तीनों के नाम से खुला गया था, यानी विश्वेंद्र सिंह, दिव्या सिंह और अनुरोध सिंह के नाम से। लेकिन उन्होंने ये आरोप लगाया है कि लॉकर से गोल्ड और ज्वेलरी करीब 16 बार विड्रॉ करके निकाली गई हैं। मैं ना तो उस पर मेरे सिग्नेचर हुए थे, ना मैं वहाँ पे गया था, ना मेरी परमिशन ली थी। और लास्ट जो वहाँ से विड्रॉ हुआ है लॉकर से, वो 16 अप्रैल को बता रहे हैं, 16 अप्रैल को हुआ है। और 16 अप्रैल के दिन विश्वेंद्र सिंह भरतपुर में थे, और उनका ये भी कहना है कि मेरे पास Y+ सिक्योरिटी है। अगर मैं अपने स्टेट को छोड़ के दूसरे स्टेट में जाता हूँ तो इसकी सूचना पुलिस के अधिकारियों को देनी होती है। उसका ये जो सिस्टम है प्रोटोकॉल का, वो सब जारी करनी होती है। इसकी पुलिस जाँच भी करेगी कि 16 अप्रैल को जो बैंक लॉकर से निकाला दिल्ली से, उस समय मैं भरतपुर में था। तो देखिए, सवाल ये है कि विश्वेंद्र सिंह ने अपनी पत्नी और पुत्र पर जिस तरह से आरोप लगाए, बैंक लॉकर से चीटिंग करके, उनके फर्जी हस्ताक्षर करके, या फिर अपने बेस पर ही बैंक लॉकर से 10 किलो सोना और ज्वेलरी निकाल ली हैं। और अनुमान ये भी लगाया जा रहा है, हालांकि विश्वेंद्र सिंह का ये कहना है कि अभी अनुमान लगा रहे हैं, वो तो बैंक जांच करेगी, पुलिस जांच करेगी कि उसमें से कितना निकला है। उनको तो शक है कि काफ़ी कुछ निकल गया है, और बता रहे हैं कि करोड़ों रुपए के ज्वेलरी और गोल्ड उसमें थे। अब कितना निकला है वो एक जांच का विषय है। और विश्वेंद्र सिंह ने जिस तरह से मेंटेनेंस का कर रखा ही है, अभी एफआईआर दर्ज कर दी है। तो ये घमासान जो चल रहा है राज परिवार के सदस्यों के बीच, वो शायद फ़िलहाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। अब उसमें सवाल कई लोग ये भी करते हैं कि पिता को भरण पोषण का पत्नी और पुत्र पर नहीं करना चाहिए था, या फिर एफआईआर दर्ज नहीं करनी चाहिए थी। उनकी पत्नी दिव्या सिंह, अनुरोध सिंह भी अपने विश्वेंद्र सिंह पर कई तरह के आरोप लगा चुके हैं कि हमारे साथ मारपीट करते थे। उन्होंने जो हमारी जो पुश्तैनी कुछ प्रॉपर्टी थी उनको बेचान कर दिया था।
तो विश्वेंद्र सिंह का हालांकि परिवार के खिलाफ, पत्नी और पुत्र के खिलाफ कभी कोई रिएक्शन नहीं आया, क्रिटिसाइज उन्होंने नहीं किया, लेकिन उन्होंने वो भी साबित किया कि जो आरोप मुझ पर प्रॉपर्टी को बेचने के लगाते हैं वो प्रॉपर्टी मैंने नहीं बेची, और उसमें उन्होंने दस्तावेज़ भी हमें खुद भी दिखाए थे जो वो आरोप लगा रहे हैं। अब लोग तमाम तरह की बातें करते हैं कि लोग ये भी मांग करते हैं कि साहब ये विवाद थमना चाहिए, लेकिन मुझे लगता है कि विवाद थमना चाहिए, लेकिन फ़िलहाल इसके संकेत दिखाई नहीं देते हैं। पिता चाहे कैसा भी हो, पिता अगर गलती करता है तो भी पिता होता है, और गलती नहीं करता है तो भी पिता होता है एक पुत्र के लिए। पिता का रेस्पेक्ट बहुत ज़रूरी है। अब यहाँ तो घमासान जिस तरह से मचा हुआ है, एक दूसरे की कोई रेस्पेक्ट कर नहीं रहा है, लेकिन इतना ज़रूर है कि भरतपुर की जनता के अलावा राजस्थान की जो जनता है वो ये चाहती है कि भरतपुर राज परिवार के सदस्यों के बीच जो चल रही कलह है वह थमनी चाहिए, इनमें समझौता होना चाहिए। हालांकि कुछ लोगों ने समझौता कराने की, बातचीत कराने की पेशकश की थी, कुछ कोशिश की थी, लेकिन मंसूबे फैल रहे थे। अब विश्वेंद्र सिंह महल, मोती महल को छोड़कर करीब 3 वर्षों से बाहर रह रहे हैं। उनका ये भी कहना है कि मोती महल के अंदर जो हमारे वो बेशकीमती चीज़ थी जो मेरे नाम से थी, चाहे वो लायन है, टाइगर है, या जो भी एनिमल्स उस ज़माने के जो शिकार करके लाते हैं, उनके जो वहाँ पे वो लगे हुए हैं, उनकी सुरक्षा देखभाल होना बहुत ज़रूरी है। और वो भी सब कुछ सुरक्षा के बगैर, देखभाल के बगैर ख़त्म होते जा रहे हैं, ख़राब होते जा रहे हैं। डीएफओ की टीम को भेजा भी था, बता रहे हैं विश्वेंद्र सिंह बताया, डीएफओ की टीम को मैंने वहाँ भेजा था उनकी साज संवार करने के लिए, लेकिन उनको करने ही नहीं दिया गया। अब सवाल ये है कि कलह तो चल रही है, अब ये कलह फ़िलहाल थमने का नाम नहीं ले रही है। भविष्य में क्या लिखा है, वो कलह थमेगी नहीं थमेगी पता नहीं, लेकिन लोग ये भी कहते हैं कि यदि विश्वेंद्र सिंह के साथ अनिरुद्ध सिंह झगड़ा नहीं करते, उनका रेस्पेक्ट करते, उनको साथ रखते, उनके साथ रहते, तो शायद अनिरुद्ध सिंह राजनीति में अच्छे स्तर से ऊपर उठ सकते थे। वो जिला प्रमुख से अपनी राजनीति शुरुआत कर सकते थे, या फिर वो विधायक बन के अपनी राजनीति की शुरुआत कर सकते थे। लेकिन पिता से झगड़ा करके अनिरुद्ध सिंह ने अपना जो राजनीतिक भविष्य है वह ख़त्म कर रखा है, क्योंकि विश्वेंद्र सिंह की जो रेस्पेक्ट राजस्थान भरतपुर ज़िले के जो लोगों के बीच में है वो अनिरुद्ध सिंह या दिव्या सिंह की नहीं हो सकती, क्योंकि विश्वेंद्र सिंह की जो छवि है वो ज़्यादा अच्छी है, लोग उनका रेस्पेक्ट करते हैं। और ऐसा कई बार देखने को भी आया, जब जब कोई बात हुई है तो विश्वेंद्र सिंह के पीछे लाखों लोग खड़े हो गए हैं। तो ये समझना होगा कि राज परिवार अगर एक रहता है, कलह ख़त्म करता है, तो उसके प्रोग्रेस के बहुत चांस होते हैं, चाहे वो राजनीतिक रूप से प्रोग्रेस करें, चाहे वो आर्थिक रूप से प्रोग्रेस करें। लेकिन झगड़ा करके शायद ये अच्छा नहीं होगा, और विश्वेंद्र सिंह के प्रति जो सहानुभूति लोगों की है वो शायद ख़त्म नहीं हो सकती या फिर कम नहीं हो सकती। इसलिए लोग ये भी सलाह दे रहे हैं अनिरुद्ध सिंह को कि अनिरुद्ध सिंह को अपना राजनीतिक भविष्य बनाना है, अपना फ्यूचर बनाना है, तो विश्वेंद्र सिंह के साथ रहना होगा, उनका रेस्पेक्ट करना होगा, तभी आप राजनीति में सफल हो पाओगे, अन्यथा घर बैठे रह जाओगे।